15 दिसंबर 2023 का वाकया है। एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़ा होता है। उसके सामने अचानक एक महिला दरोगा यानी महिला इंस्पेक्टर आकर खड़ी हो जाती है और उसका चेहरा रोने जैसा हुआ था। आंख में आंसू थे, जैसे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जब तक वो बोलने का हिम्मत जुटाती उससे पहले जो इंस्पेक्टर है वो पूछता है क्या हुआ। तो महिला बोल पड़ती है कि अब बस बहुत हुआ, अब शोषण मत करिए, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही ये महिला दरोगा उस इंस्पेक्टर को बोलती है, वैसे ही वो इंस्पेक्टर तुरंत गंदी गंदी गाली देने लगता है। एक के बाद एक गालियां देता है। फिर भी वो महिला इंस्पेक्टर चुपचाप रो रही थी। जैसे ही वो गालियां देकर उसका होता है, वैसे महिला इंस्पेक्टर बोलती है, अब बात बहुत आगे जा चुकी है, अब बस करिए, आप बात समझने की कोशिश करिए, मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। जैसे ही ये बात वो इंस्पेक्टर सुनता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है और तिलमिला जाता है और उस महिला के पेट में कसकर एक लात मारता है। महिला तुरंत वहां पर पुलिस स्टेशन में ही गिर जाती है। फिर वो तो रो रही थी, उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी क्योंकि वो कुछ टेंशन में थी। और जैसे ही वो लात मारता है, वहां पर महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर नजदीक हॉस्पिटल जाती है। और फिर कुछ घंटों बाद उसे होश आता है और जब डॉक्टर से बात होती है, डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मर गया है, आपका गर्भपात किया गया है। महिला ये सुन के ही फिर रोने लगती है, काफी देर तक रोती है। अब ये बात डॉक्टर तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे डॉक्टर से मीडिया, पुलिस वाले और समाज, सोसाइटी में ये बात धीरे धीरे खबर फैलने लगती है क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में ये खबर तेजी से वायरल होती है पूरे राज्य भर में। आपको बता दें, जैसे ये खबर वायरल होती है, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जिस महिला को वर्दी मिली है महिलाओं और बच्चियों को बचाने के लिए, उसका खुद का शोषण हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक हैरान कर देने वाली कहानी को लेकर। आज की कहानी इसी महिला दरोगा की है जो उसका शोषण होता रहा और चुपचाप रही। कहानी है बिहार की, बिहार का पटना। पटना में एक थाना है जक्कनपुर। बात तारीख थी, महीना था नवंबर दिसंबर का, लगभग 2023 का साल था। उसी में इस जक्कनपुर थाने के सरकारी आवास में महिला एक बेड पर सो रही थी। जो महिला दरोगा है वो बेड पर सो रही थी। उसकी अचानक नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो देखती है कि उसके बदन पर कुछ भी यानी कपड़ा है ही नहीं, वो न्यूड पड़ी है यानी बिना कपड़ों की है। तो तुरंत वो उठती है और हैरान रह जाती है और तुरंत अपने आप जो कंबल रखा है उससे अपने आप को ढकती है। फिर आसपास देखने लगती है कि मैं हूँ कहाँ अभी। तो देखती है ये जो थाने के इंस्पेक्टर हैं उनका आवास है, ये सरकारी आवास उस पर है। तुरंत उस पर उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। घड़ी को देखती है तो उसे याद आता है कि कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी, अचानक क्या हुआ। फिर उसकी नज़र एक फोटो, एक तस्वीर पर जाती है जो दीवार पर लटकी हुई थी। जब उस तस्वीर को देखती है तो उस तस्वीर में वो इंस्पेक्टर का फोटो लगा था, तो समझ जाती है कि आवास उनका है और शरीर पर कपड़े नहीं। तभी वो सोचने लगती है कि मेरे साथ क्या हुआ। तब जब वो सोचती है तो उसे याद आता है कि जो इंस्पेक्टर है उन्होंने उसके बुलाया था एक काम के लिए कि एक इम्पॉर्टेंट काम है, एक केस के बारे में बात करना है। ये दोनों सरकारी आवास में आते हैं और जो इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर है वो बैठती है और जो इंस्पेक्टर है वो जाता है कॉफ़ी लेने, किचन में कॉफ़ी लेने। पूछता है चाय चाहिए कि कॉफ़ी, लेकिन महिला इंस्पेक्टर बोलती है नहीं, कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बात करते हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो मानता नहीं है, किचन से कॉफ़ी लेकर आता है, बोलता है पीते पीते बात करेंगे। और जब महिला जो इंस्पेक्टर है वो कॉफ़ी पीती है, फिर धीरे धीरे वो बेड पर ही बेहोश हो जाती है, यानी जो सोफ़ा था उस पर बेहोश हो जाती है। और उसके साथ फिर क्या होता है उसे पता नहीं। फिर वो उठती है तो वो बिना कपड़ों की थी और उठती है हड़बड़ा के। फिर वो ढकती है अपने शरीर, अपनी बदन को। फिर उसके बाद एक आवाज़ आती है। आवाज़ ये आती है, जो इंस्पेक्टर है वो बोलता है कि तुम बिना कपड़ों की बहुत अच्छी लगती हो। इस तस्वीर को देखिए, मोबाइल में उसका जो वीडियो रिकॉर्ड, उसकी तस्वीर जो उसने रिकॉर्ड की उसको दिखाता है और बोलता है कि यार तुम बिना कपड़ों की बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। और वो महिला बोलने लगती है तुमने मेरे साथ क्या किया, और वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगती है। फिर उसके बाद वो इंस्पेक्टर बोलता है, अमिता, हैरानी की कोई बात नहीं है, अगर ये बात दूसरे तक पहुंचेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत जाएगी, तुम्हारी नौकरी जाएगी और साथ में तुम्हारा परिवार भी टूट जाएगा। ये 3 चीज़ की धमकी उसको देता है।
कि अगर ये बात किसी और को बताई तो। फिर उसके बाद वो महिला तो रो ही रही थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। फिर वो चुपचाप अपने परिवार और अपनी इज्जत और अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो चुप रहती है, खामोश हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ हफ्तों का समय बीतता है। फिर उसके बाद आपको बता दो, जो इंस्पेक्टर के पास इसका वीडियो भी था, फोटोज भी था, क्योंकि जब ये बेहोश थी जिस समय वो दुष्कर्म कर रहा था उसका वीडियो फोटो सब कुछ रिकॉर्ड किया था। अब उसे ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करने यानी जब भी उसको बुला लेता था, जब भी उसका मन करता तब भी उस महिला इंस्पेक्टर को उस आवास पर बुलाता, उसके साथ रेप और बलात्कार करता। कई बार हुआ ऐसा, लेकिन वो महिला अपनी नौकरी, अपना परिवार और अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रही हमेशा। ऐसे ही वो कई बार करता गया, कई महीनों तक ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन महिला इंस्पेक्टर चुप रही अपनी इज्जत, अपनी नौकरी के लिए। अब धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा। फिर एक दिन महिला उस इंस्पेक्टर के पास जाती है और बोलती है कि मैं गर्भवती यानी मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर वो गुस्से में तिल मिला जाता है। गुस्से में तिल मिलाने के बाद तुरंत उसको उसके पेट पर लात मारता है और महिला की तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है और बच्चा तो मर गया था, तो उसका गर्भपात होता है। उसके बाद ये बात डॉक्टर तक पहुंच जाती है और डॉक्टर से धीरे धीरे मीडिया और सोसाइटी में पूरी तरह से पूरे राज्य में फैल जाती है। अब बात की चारों तरफ चर्चा होने लगती है। अब इस बात को सुनकर जो इंस्पेक्टर होता है वो 6 दिनों की छुट्टी ले लेता है। बात है ये 15 दिसंबर 2023 की। 6 दिनों की छुट्टी ले लेता है और धीरे धीरे इसकी छुट्टी बढ़ती जाती है। वो नए साल तक, जनवरी तक वो काम पर नहीं आता है और महिला भी अपने घर चली जाती है। फिर एक दिन काम पर ये लोग आते हैं और वहां पर थाने के अंदर जब गर्भपात हो जाता है तो दोनों मिलते हैं। तो महिला लेडी इतने गुस्से में थी कि वहां पर थाने के अंदर ही खूब झगड़ा होता है। वो जक्कनपुर थाने के अंदर ही वो महिला लेडी इंस्पेक्टर को काफी खरी खोटी सुनाती है और वहां पर काफी बवाल होता है। और जो पुलिस वाले थे, जो और स्टाफ थे, जो और फिरियादी थे, सब वहां पर मौजूद थे। सबके सामने वो महिला इंस्पेक्टर पूरी कहानी बता देती है। काफी बवाल होता है। उसके बाद ये फिर छुट्टी ले लेता है और चला जाता है और फिर महिला भी छुट्टी ले लेती है, वापस वो ड्यूटी पर नहीं आती है। उसके बाद अचानक महिला जो है वो पुलिस मुख्यालय पहुंच जाती है। पुलिस मुख्यालय पहुंचने अपने पति के साथ पहुंचती है और पूरी घटना की रिपोर्ट पटना पुलिस मुख्यालय में दर्ज कराती है और पूरी कहानी बताती है। और सभी पुलिस अधिकारी ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि एक पुलिस अधिकारी ऐसा किया, एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। अब फिर क्या, जो पुलिस अधिकारियों जांच के आदेश देते हैं कि STSC थाने को जांच के आदेश देते हैं कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अब इस केस में जांच बैठा दी गई है, जांच चल रही है। आपको बता दें, एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, एक शोषण होता रहा। जिस महिला को वर्दी मिली है बहन बेटियों को बचाने के लिए, उसका खुद का शोषण होता रहा। सोचिए कितनी हैरान कर देने वाला मामला है। सोचिए देश के कोने कोने में जो आम महिलाएं, उनके साथ क्या होता होगा। देश में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। बिहार में तो ये महिला पुलिस की खबर सुनकर, यानी महिला पुलिसकर्मी के साथ ऐसा हुआ है सुनकर सभी लोग हैरान है। चारों तरफ चर्चा हो रही है कि जब एक महिला पुलिसकर्मी बिहार में सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों के साथ भी क्या होता होगा। एक महिला पुलिसकर्मी अपना घर, अपना इज्जत और अपनी ड्यूटी बचाने के लिए चुप रही और उसके साथ लगातार शोषण होता रहा। लेकिन अचानक कुछ दिन उसके पास कैसी हिम्मत आ गई इतनी कि उसने पूरा बवाल खड़ा कर दिया और हिम्मत जुटाकर पुलिस मुख्यालय पर पहुंचकर अपना मामला दर्ज कराया। अगर ये महिला पुलिस इंस्पेक्टर पहले ही ये कदम उठाती तो शायद ऐसी घटना यानी ये कहानी यहाँ तक नहीं पहुंचती। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।